हे गाइस, दिस इज मोहित और आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है मैथमेटिकल टूल्स की एक सीरीज है, उसका लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप उसका जो है लिंक दे दिया, वहां से आप पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए, फिर इसको जो आगे आप कंटिन्यू करना। तो बात करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, पहले आप ये देखो। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है आपका ट्राई। ट्राई की मीनिंग होती है 3। यहां पर आता है आपका गॉन। गॉन की मीनिंग होती है, गन भी बोलते हैं या गॉन बोल दो, साइड्स। और आपका ये जो मेट्री है, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल के आता है कि भाई 3 साइड्स वाले फिगर्स का मेजरमेंट। अब 3 साइड्स वाली फिगर कौन सी होती है, आपको पता है, ट्राइंगल। तो क्या भैया सारे ट्राइंगल? तो नहीं बच्चों, वहां पर जो है आपका एक स्पेशल ट्राइंगल जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल देखो कैसे चूज हुआ। आपको मैं बताऊं कि भाई सदियों पहले हमारे प्यारे भारत में एक महान मैथमेटिशियन हुए थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री की जो है ज्ञान दिया था, ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान दिया था सभी पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग मैंने आपको बताया। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री उनके दिमाग में आई कैसे। अगर हम बात करें अपने नेचर की, ठीक है, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई हमारी जो जमीन होती है वो कैसे होती है, ऐसे प्लेन होती है। उस पर जो मैक्सिमम चीजें हैं, पेड़ देखो, बिल्डिंग देखो, ठीक है, आप खंबे देखो, तो वो इस तरीके से जो है वो ऐसे खड़े हुए होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि भाई अगर मैं इस पॉइंट को यहां से रस्सी से बांध दूं, ठीक है, तो क्या होगा देखो। अब ये जो रस्सी है और ये जो आपकी जमीन है, इनके बीच का ये जो गैप है, गैप का मतलब इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब क्या है? इंक्लिनेशन का मतलब ये जो रस्सी और ये जो आपका जमीन है उसके बीच में झुकाव कितना है, ऐसे। ठीक है, तो ये देखो, ये इनके बीच का झुकाव। तो ये जो झुकाव है इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। ये ऐसे भी हो सकता है, कम भी, झुकाव ऐसे ज्यादा भी हो सकता है। तो इसके झुकाव पर डिपेंड करती है हमारी क्या, यानी कि सामने वाली ट्री, पोल, बिल्डिंग जो भी है, सामने वाली ट्री की बोल देता हूं मैं, तो सामने वाली ट्री की हाइट जो है वो डिपेंड करती है इस इंक्लिनेशन पे। कैसे? अगर देखो मैं रस्सी के बीच में और जमीन के बीच में, ठीक है, इनके बीच में क्या कर दूं, इस इंक्लिनेशन को कम कर दूं, तो देखो यहां पर आपके पोल की हाइट जो है वो कम आई है निकलकर। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसे ही ऑब्जर्व करी और उनको जो है वो लिखते गए जो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया। आगे चल के इनकी जो स्टडी थी वो बहुत ही जो है महत्वपूर्ण बनी। ठीक है, पूरी की पूरी साइंस की दुनिया में, मैथ्स की दुनिया में, और पूरी की पूरी दुनिया जो है वो बदल के रख दी इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की खोज करके। अब उन्होंने क्या क्या उन्होंने खोज करी है वो ही हमें जो है चीजें यहां पर पढ़नी है। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे इंक्लिनेशन के बारे में। ये जो आपकी 2 लाइन के बीच में इंक्लिनेशन था, इंक्लिनेशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, झुकाव। तो सबसे पहले इन्होंने इसको नाम दिया। ठीक है, तो ये जो इंक्लिनेशन था इसका नाम पड़ा एंगल। ठीक, अब एंगल जो है वो कैसे होता है, हम बोलते हैं कि भाई यहां पर एंगल कितना था, ज्यादा था, यहां पर एंगल कितना है, कम है, यहां पर एंगल कितना है, और भी कम है। तो हम इसको, इसकी मेजरमेंट भी बड़ी जरूरी थी। ठीक है, अब इसकी मेजरमेंट हमने कैसे करी, तो हमें जो है इसकी यूनिट बनानी पड़ी मेजरमेंट करने के लिए। अब मेजरमेंट की यूनिट हमने कैसे बनाई, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई अगर लाइंस कैसे होगी, ऐसे एल की शेप में बनी हुई होगी, तो हमने क्या करा, इसके बीच में, चलो मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक, हमने क्या करा, इसके बीच में ऐसे 90 पार्ट्स बना दिए, ऐसे करके 1 2 3 4, इस तरीके से हमने जो है वो 90 पार्ट्स बना दिए। और हर पार्ट्स को हमने क्या बोला, ये जो एक पार्ट था हमने इसको बोला 1 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से इस तरफ क्या होगा, इस तरफ भी 90 पार्ट्स बना दिए और हर पार्ट्स क्या है, 1 डिग्री। तो 90 पार्ट इधर, 90 पार्ट इधर, यानी कि टोटल कितने हो गए, 180 पार्ट्स। 180 पार्ट्स का मतलब 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है?
ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर इसको मैं और नीचे बढ़ा दूं तो देखो यहां पर भी आपके 90 पार्ट्स हो जाएंगे और इसके इधर भी आपके 90 पार्ट्स जो है वो हो जाएंगे। तो 90 पार्ट्स इधर यानी कि 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर। तो बच्चों टोटल जो है वो कितने डिग्री हो गए, यहां से 90 90 90, तो टोटल आपके हो गए यहां पर 360 पार्ट्स यानी कि 360 डिग्री। ठीक है, तो ये जो सिस्टम बना हमारा ये डिग्री का सिस्टम था। ठीक है, डिग्री क्या है, एंगल को मेजर करने की यूनिट। अब मैं यहां पर देखो मैंने यहां से शुरू किया था और ये जो है मैं इसको पूरा घुमाते हुए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक, तो ये जब कंप्लीट हो चुका, एक सर्कल की फॉर्म में बन गया, तो मैं इसको बोलता हूं एक कंप्लीट एंगल हो गया। क्या हो गया, एक कंप्लीट एंगल। तो आपको याद रखना है एक कंप्लीट एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है, तो आंसर है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये हमारा डिग्री सिस्टम था। फिर हमारा एक सिस्टम और हमने बनाया, उस सिस्टम में हमने क्या किया, उस सिस्टम को हम बोलते हैं रेडियन सिस्टम। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं डिग्री सिस्टम। तो ये आपका डिग्री सिस्टम था। ठीक, और यहां पर रेडियन सिस्टम। अब रेडियन सिस्टम में हमने जो है एंगल को कैसे मेजर किया, देखो हमने क्या किया, एक सर्कल लिया इस तरीके से और जितना इसका रेडियस था, ठीक है, जितना भी इसका रेडियस था उसी रेडियस के बराबर हमने यहां पर आर्क ले ली, इतना। ठीक है, लेट सपोज ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस है तो 5 सेंटीमीटर ही आपको आर्क लेनी है। तो रेडियस बराबर आर्क और बराबर ये वाला रेडियस। ठीक है, आर आर आर। तो यहां पर जितना ये एंगल निकल के आया उसको हमने बोला क्या, 1 रेडियन। ये जो एंगल है वो कितना है, 1 रेडियन है। बात समझ में आई। तो ये 1 रेडियन कैसे होगा, जब जितना हमने रेडियस लिया है उतनी ही लेंथ की हमें आर्क बनानी है और ये रेडियस और ये आर्क तीनों आपस में बराबर हैं। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा यहां पे, तो आंसर है 1 रेडियन का एंगल बनेगा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखा, ये जो आपका 1 रेडियन एंगल था, जब मैंने इसको आगे बढ़ाया, यहीं से फिर से शुरू किया, फिर से मैंने जो है 1 रेडियन का एंगल और बनाया। ठीक है, ऐसे करके, सॉरी, तो यहां पर 1 रेडियन का एंगल और, ठीक है, उसी तरीके से फिर से 1 रेडियन का एंगल, एक और रेडियन का एंगल, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और ये यहां पर बन गया 6 रेडियन। 6 रेडियन के बाद फिर भी कुछ एक्स्ट्रा बच रहा था, तो ये 1 रेडियन कंप्लीट नहीं है। तो कितने रेडियन हमारे इसमें जो है कंप्लीट हुए, तो हमने देखा यहां पर हमारे रेडियन कंप्लीट हुए 6.28। तो यानी कि 6.28 रेडियन में हमारे कितने डिग्री कंप्लीट हुआ, तो हमने बोला 360 डिग्री। ठीक है, तो ये 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 4 5, यहां पर मैं बना देता हूं 5, 1 2 3 4 5, और यहां पर ये हो गया आपका 6। ठीक है, और 6 के बाद फिर ये एक्स्ट्रा बचा था, कितना है, तो ये टोटल है आपका 6.28 रेडियन। 6.28 रेडियन में हमने 360 डिग्री कंप्लीट की है। ठीक, तो अब देखो अगर मैं इस 6.28 को क्या लिखूं, क्या मैं इस 6.28 को ऐसे लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई में 3.14। तो आप बोलोगे हाँ भैया लिख सकते हैं, लेकिन लिखा क्यों, तो देखो मैंने इसलिए लिखा, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को 2 रहने दूंगा। आपको पता है 3.14 किसकी वैल्यू होती है, यस, पाई की। ठीक है, तो 2 पाई यानी कि 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये भी एंगल की यूनिट है। तो 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री एंगल होते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं पाई रेडियन में 180 डिग्री हो सकते हैं, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा बच्चों, 1 रेडियन में कितने हो जाएंगे, 1 रेडियन में 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री हैं, तो बताओ 1 रेडियन में कितने डिग्री हो जाएंगे, तो
तो हम क्या करेंगे, 2 पाई को उधर लेके चले जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 360 अपॉन 2 पाई डिग्री। ठीक है, तो ये याद रखना कि वही 1 रेडियन में 360 अपॉन 2 पाई रेडियन होते हैं। तो इसको काट दो, तो ये देखो 2 से कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 180 अपॉन पाई। तो मैं सीधा लिख देता हूं यहां पे 180 अपॉन पाई डिग्री। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कल को अगर आपको रेडियन में एंगल दे दिया जाए तो क्या आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर पाओगे? बहुत आसान है। अगर मैं बोल दूं कि भाई 5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो सिंपल है, 1 रेडियन में इतने डिग्री, तो 5 रेडियन में कितने हो जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहां पर जो है या तो आप इसको पाई में ही रहने दोगे आगे चल के, या पाई में 3.14 की वैल्यू डाल के उसको सॉल्व कर लेना। तो यहां पे हमने एक चीज सीखी, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, ठीक है, 1 डिग्री में कितने रेडियन है, तो यहां से आप निकाल सकते हो फिर से 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में 360 को यहां पे डिवाइड करके ले जाओ। ठीक है, तो यहां पे 1 डिग्री बचेगा ना, तो 1 डिग्री में क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 360, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 360 डिग्री। फिर से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 180 बचेगा, यानी कि पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, मैं रेडियन पूरा नहीं लिख रहा, RAD ये सिंबल भी होता है। ठीक है, रेडियन को हम पूरा ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं RAD, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो हमें बात समझ में आई कि भाई 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं और 1 रेडियन में इतने डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है कन्वर्जन याद होनी चाहिए, इसकी हमें जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, आगे चलकर अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाई 10 रेडियन में कितने डिग्री, आप बता सकते हो, 1000 डिग्री में कितने रेडियन, वो भी आप बता सकते हो। तो इसलिए ये जो है कन्वर्जन जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद हमें जो है डिग्री से भी एक छोटी यूनिट हमें बता दी गई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई यहां पर ये जो L शेप की फिगर है, इसमें 90 पार्ट्स कर लेंगे तब हमारा 1 डिग्री बनता है ना। तो डिग्री बड़ी छोटी यूनिट है। अब मैं डिग्री से भी छोटी एक यूनिट बताता हूं आपको, तो मैं यहां पर ही लिख देता हूं, आपको ये भी जो है याद रखनी है। तो आप ऐसे याद रखना, 1 डिग्री में अब हम क्या करेंगे, जो 1 डिग्री है ना, इस 1 डिग्री के भी स्मॉल पार्ट्स कर देंगे। तो कितने पार्ट करने हैं हमें, तो हमने 1 डिग्री के भी 60 हिस्से कर दिए, 60 पार्ट्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई 1 डिग्री में कितने 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो मिनट्स है ये भी एंगल की यूनिट है, 60 मिनट्स। ठीक, इसको लिखते कैसे है सिंबॉलिक फॉर्म में, तो हम ऐसे लिखते हैं इसको इक्वल्स टू 60, ये मिनट का सिंबल है यहां पर ऊपर। ठीक है, इससे भी छोटी यूनिट फिर हमें पता है 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये सेकंड्स भी क्या है, एंगल की यूनिट, छोटी यूनिट। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। ये आपकी सेकंड का सिंबल है। सही है। तो नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। एंगल के बारे में हम पढ़ने के बाद अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री स्टडी होती है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, यहां पर एंगल आया था तो इसीलिए मैंने आपको पहले एंगल का टॉपिक क्लियर कराया। ठीक है, तो 10th में हमने ये पढ़ा हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि भाई एंगल को हमने जो है थीटा से डिनोट किया था, किसी से भी कर सकते हो वैसे तो पॉपुलर थीटा है तो हम थीटा ही लेते हैं। ठीक, अब याद रखना है आपको क्या कि भाई ये जो एंगल आपका थीटा है, तो थीटा के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो आपका 90 डिग्री होता है, जहां ट्राइंगल में जहां पर आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री एंगल और थीटा एंगल के साथ वाली जो साइड्स होती है, ठीक है, थीटा एंगल और 90 डिग्री के साथ वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये आपको पता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हम क्या देखते हैं, तो अब फिर से मैंने आपको बोला था कि भाई जो है मैथमेटिशियंस ने इसको जो है जितना भी उन्होंने ऑब्जर्व किया वो सब लिख दिया। तो उन्होंने क्या किया, मैंने आपको बताया था इस एंगल पे डिपेंड करती है इसकी हाइट। अगर मैं इसको एंगल को कम कर दूंगा तो इसकी हाइट भी कम हो जाएगी। ठीक है ना, इसकी हाइट जो है वो कम हो जाएगी परपेंडिकुलर की।
ठीक है, इस थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा पे ही डिपेंड करता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ पी की ही जो है हाइट इस पे डिपेंड करती है, बेस की भी और हाइपोटेनस की भी डिपेंड करती है। तो उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए सभी साइड्स की रेशियो निकाल ली। ठीक है, तो हमने रेशियोज निकाल ली परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की। फॉर एग्जांपल, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इस रेशियो को हमने बोला था साइन थीटा। सिमिलरली फिर हमने बेस अपॉन हाइपोटेनस की रेशियो निकाली, उसको हमने बोल दिया कोसाइन थीटा। उसी तरीके से अगर हम P अपॉन B की रेशियो निकालें तो इसका हमने नाम डाला टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा, मतलब जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था एक कोसेक। ठीक है, कोसेक की पूरी फुल फॉर्म होती है कोसेकेंट। तो कोसेकेंट थीटा क्या था, वो आपने पढ़ा था कि भाई साइन का अपोजिट होता है, तो इसलिए h अपॉन पी। ठीक है, फिर एक था आपका सेकेंट थीटा, तो सेकेंट थीटा को हमने बोला था कोसाइन का उल्टा, यानी कि h अपॉन बी। उसके बाद कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट की रेशियो भी आपको पता है tan थीटा का अपोजिट, यानी कि b अपॉन पी। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन ऑफ अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स में आपको क्या पढ़ना है अलाइड एंगल्स में आप ऐसे देखो, जैसे कि यहां पर आपको कुछ ऐसे मिलेगा कि भाई साइन माइनस थीटा, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा, तो क्या भैया एंगल भी माइनस में हो सकता है। तो हाँ बच्चों, एंगल माइनस में हो सकता है। तो कैसे होगा ये आप लोग देखो कि भाई मैं क्या करता हूं, जैसे मेरा ट्राइंगल है इस तरीके से बना हुआ, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और यहां पर ये मेरा एंगल थीटा है। ठीक है, और ये मेरा अगर एंगल थीटा है तो मैंने एंगल ऐसे मेजर किया है इस तरफ, तो इसलिए मैं इसको बोलूंगा पॉजिटिव थीटा, क्योंकि मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन ये मानी है। अगर मैं इसी ट्राइंगल को ऐसे बनाऊं, नीचे की तरफ, तो ये जो एंगल होगा इसको आप बोलोगे माइनस थीटा। ठीक है, तो मैंने एंगल को बनाया उतना ही है, बस अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसीलिए ये क्या हो गया यहां पर माइनस थीटा हो गया। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इसीलिए मैं यहां पर ले सकता हूं साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो। जब मैं ऊपर वाले ट्राइंगल की बात कर रहा था तो मेरे लिए ये हाइपोटेनस था, ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था, है ना। और इसके हिसाब से क्या होगा, तो इसके हिसाब से मेरा साइन थीटा, तो साइन थीटा मैंने क्या कैलकुलेट करूंगा, साइन थीटा आपको पता है P अपॉन H, तो ये जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, तो दोनों के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने बोला है कि ये मेरी एक्स एक्सिस है एक तरीके से, तो इसके ऊपर जो जितनी भी चीजें आ रही हैं वो पॉजिटिव में मान रहा हूं, तो ये परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, और आपको पता है हाइपोटेनस तो पॉजिटिव है ही। अब अगर मैं साइन माइनस थीटा निकालने की कोशिश करूं, तो माइनस थीटा ये है मेरा, ये है माइनस थीटा, तो इस माइनस थीटा के लिए आप साइन फंक्शन की वैल्यू निकालो, तो साइन माइनस थीटा फिर से परपेंडिकुलर अपॉन H, तो अगर मेरा एंगल ये है तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये थीटा है। ठीक है, हमारे लिए एंगल ये है, इस एंगल को देख के हम मेजर कर रहे हैं, तो माइनस थीटा के सामने वाला, ये सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ही हो गया। ठीक है, तो एक बात याद रखना, हाइपोटेनस आपको जो है पॉजिटिव ही लेना है। ठीक, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर नेगेटिव है यानी कि P अपॉन H, तो देखो यानी कि आपका साइन भी क्या है, नेगेटिव आया है। तो इसीलिए मैं क्या लिखता हूं, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा का मतलब है ये जो माइनस साइन है आपका माइनस साइन लगा हुआ है, और P अपॉन H क्या था आपका साइन थीटा। तो इसीलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ओके, अगर मैं बात करूं कोस माइनस थीटा की, तो यहां पर आप देखो कोस माइनस थीटा क्या आएगा,
तो यहीं से निकालो, आपका एंगल ये है, इस एंगल के लिए आपको कोस की वैल्यू निकालनी है। तो कोस माइनस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए बेस क्या है ये, और हाइपोटेनस क्या है ये। तो आपको पता है बेस क्या है, पॉजिटिव, और हाइपोटेनस भी क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब कोस माइनस थीटा भी क्या होगा, कोस थीटा होगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है यहां पर। ठीक है, तो कोस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। बात समझ में आई। अगर मैं बात करूं टेन थीटा की, यानी कि टेन माइनस थीटा की, तो यहां पे लिख देता हूं मैं टेन माइनस थीटा। तो टेन माइनस थीटा क्या होता है, टेन माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम माइनस थीटा के लिए बात कर रहे हैं, तो इस वाले एंगल के लिए, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी कि P माइनस का, और बेस यही होगा आपका, तो बेस प्लस का। तो माइनस ऐसे ही रहने दो, P अपॉन बी क्या होता है, टेन थीटा। तो यानी कि टेन माइनस थीटा क्या आ गया आपका, माइनस टेन थीटा। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। उसी तरीके से मैंने आपको तीन फंक्शन कराए हैं, सेम टू सेम तरीके से आप बाकी के तीन खुद से ट्राई करो। ठीक है, तो खुद से आपको बताना है साइन कोस टेन कोसेक, नेक्स्ट कोसेक होगा, तो कोसेक माइनस थीटा क्या होना चाहिए, माइनस थीटा आपके लिए ये रहा। तो कोसेक माइनस थीटा क्या होगा, वो सेक थीटा और कोट थीटा, ये तीनों जो है आप ट्राई करके देखो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके आंसर दे दूंगा, जितने भी मैं भी आगे क्वेश्चन भी पूछूंगा उन सबके भी और इन सबके भी। तो आपको खुद से ट्राई करने हैं, अभी करने हैं। वीडियो को पॉज करो, जो जो मैं कह रहा हूं कि ये आपको खुद से करने हैं तो तुरंत करने हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया, बाकी के तीन मैं कहता हूं खुद करो, तो आपको तुरंत करनी है वीडियो को पॉज करके। आंसर कैसे चेक करने हैं, अभी आंसर मत चेक करना, पहले जो है पूरी वीडियो देख लो, सारे क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना, वहां से मैंने आंसर दिए होंगे सारे के सारे, वहां से आप अपने सारे आंसर मैच कर लेना बाद में। फिर इसके बाद आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था क्या, जैसे कि मैं बोलता हूं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो आपने याद किया था 10th क्लास में, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। ठीक है, ये कैसे आता है ये भी आप देख लो। जैसे मैं यहां पर एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये एंगल थीटा है, तो इस थीटा के लिए हम बात कर रहे हैं, और यहां पे आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा नहीं होना चाहिए। कैसे, ट्राइंगल 180 होता है, तीनों एंगल हमें पता है, ये 90 हो गया, तो बचे हुए इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। क्लियर है। अब आप देखो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा कैसे आएगा। अगर मैं बात करूं कोस थीटा निकालने की, मैं पहले कोस थीटा निकालता हूं, तो इस वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूं। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस मेरा ये रहा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं ए बी और सी, ऐसे मैं बात कर रहा हूं। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, तो बेस हो गया मेरा बी, हाइपोटेनस क्या है मेरा सी, यानी कि कॉस थीटा आ गया आपका बी अपॉन सी। अगर मैं इस वाले एंगल के लिए निकालूं साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा। अब मैं इस एंगल के लिए बात कर रहा हूं, तो बच्चों ध्यान से देखना, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना, और इस एंगल के लिए बेस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और इसी एंगल के लिए हाइपोटेनस ये बन जाएगा। तो मुझे निकालना है साइन 90 माइनस थीटा, तो हमें पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया बी, और हाइपोटेनस क्या हो गया सी। तो देखो दोनों की वैल्यू यहां पे इक्वल आई है। ठीक है, कॉस थीटा भी बी अपॉन सी और साइन 90 माइनस थीटा भी बी अपॉन सी, इसीलिए मैं कहता हूं ये दोनों बराबर है। आपको बात समझ में आई कैसे किया है मैंने। एक और करके दिखा देता हूं मैं। अगर मैं बात करूं कोस 90 माइनस थीटा की, तो कोस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। कैसे आया फिर से हम यहां पे देख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो मैं पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस थीटा की बात कर रहा हूं मैं, इस एंगल के परपेंडिकुलर क्या है ए, और हाइपोटेनस क्या है सी। तो साइन थीटा हो गया आपका ए अपॉन सी। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, अब मैं कोस 90 माइनस थीटा निकालता हूं। तो कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा,
तो 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल है, तो यानी कि इस एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो इस एंगल में हम क्या देखेंगे, इस एंगल के लिए बी परपेंडिकुलर है ना, ए बेस है और सी हाइपोटेनस है। तो कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए बेस क्या है ए और हाइपोटेनस क्या है सी। तो देखो फिर से हमारी दोनों वैल्यू सेम आई है, साइन थीटा और कोस 90 माइनस थीटा। बात समझ में आई। तो इसीलिए कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है। इसी तरीके से आप tan 90 माइनस थीटा भी निकाल सकते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, लास्ट करा रहा हूं, फिर बाकी के तीन इसके भी आपको खुद ही निकालने हैं। tan 90 माइनस थीटा होता है, आपने पढ़ा था कॉट थीटा, ठीक है, 10th क्लास के फॉर्मूले आपको याद होंगे। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कैसे आया, फिर से आप देखो, अगर मैं बात करूं कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा आपको पता है क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस थीटा के लिए बेस क्या है बी और परपेंडिकुलर क्या है आपके लिए ए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं tan 90 माइनस थीटा की, तो tan 90 माइनस थीटा मतलब इस एंगल की बात हो रही है। तो इस एंगल के लिए tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है बी, मैंने आपको बताया था एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है बी और बेस क्या है आपको पता है ए, तो ये जाएगा बी अपॉन ए। तो देखो फिर से दोनों वैल्यू सेम है, तो इसलिए हमने क्या पढ़ा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू में कॉट थीटा। बाकी के तीन फंक्शंस फिर से आप निकालो 90 माइनस के, ठीक है, आंसर मैच कर लेना। अब नेक्स्ट टाइप के फॉर्मूले जो हैं आपके कैसे हैं, नेक्स्ट टाइप है आपकी फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है भैया, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा 90 से भी ज्यादा हो सकता है क्या। हम तो ऐसे सोचते हैं कि भाई ट्राइंगल ऐसे है, ये जो एंगल है इसकी अगर हम बात करते हैं थीटा, तो ये तो हमेशा 90 से कम होगा, ये 90 से ज्यादा कैसे हो सकता है, फिर तो ट्राइंगल रूल ही बिगड़ जाएगा कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ही बिगड़ जाएगी, ये 90 से ज्यादा कैसे हो सकता है। तो 90 से ज्यादा एंगल कैसे होता है, 90 डिग्री से ज्यादा ये एंगल कैसे होता है, उसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी, ठीक है। और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि भाई इस टाइप के फॉर्मूले जो है वो कैसे बने हैं या फिर आपको कैसे बनाने हैं, ठीक। तो आपको ये समझना है, तो बच्चों 90 डिग्री से ज्यादा कैसे बड़ा एंगल बन जाता है, तो आपको यहां पर देखना है कैसे जो है समझना है। तो इस तरीके से होता है कि भाई अगर मैं यहां पर एक ट्राइंगल बनाता हूं, जैसे ये मेरा ट्राइंगल है और ये मेरा एंगल है थीटा, ठीक है। ये मैंने बनाया क्या है, आप ऐसे देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, बात समझ में आई। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 0 डिग्री एंगल होगा, है ना, और मैं इसको एंगल को ऐसे उठाऊंगा तो यहां पर कितना बन जाएगा, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहां पे कितना बन जाएगा, यहां पे 180। इस तरीके से मैं एंगल ऐसे चला रहा हूं तो 180 डिग्री बन गया। यहां पर 270, इस तरीके से ये पूरा इतना, और जब कंप्लीट हो जाएगा फिर से यहाँ पे कितना आ जाएगा 360 डिग्री। ऐसे जो है वो एंगल्स चलेंगे। अब देखना, मैं अगर बोलूं कि भाई इसको हम क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। मैं यहाँ पे छोटा लिख रहा हूं, ऐसे लिख देता हूं, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आई। ये हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में भी, कैसे हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, वहां पर आपको याद होगा, ठीक है। अब देखना है आपको कि भाई अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूं, इस क्वाड्रेंट की बात करूं, मतलब जहां तक हमने 10th क्लास तक पढ़ा था। 10th में क्या तक पढ़ा था आपने, एक टेबल पढ़ी थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, है ना, फिर 90। तो यानी कि आपने सिर्फ 90 से बड़े एंगल नहीं पढ़े थे, तो 90 से बड़े एंगल आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। 0 से 90, 90 के बाद 180 भी जाएंगे, 180 के बाद 270 भी जाएंगे, और फिर उसके बाद 270 के बाद 360, ठीक है, 360 से बड़े एंगल भी जाएंगे, ठीक है। जैसे यहां से अगर मैंने शुरू करता हूं तो ये मेरा हो गया एक पूरा घुमाने के बाद 360 डिग्री, और फिर उसके बाद और बढ़ा दो तो 360 प्लस में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, फील आ रही है आपको, ठीक है। तो अगर मैं पहले मैं आपको 90 तक बताऊंगा, फिर उसके बाद 90 से जब बड़े एंगल होंगे तब बताऊंगा। तो अगर मैं 90 डिग्री तक बात करूं, जैसे कि मैं बात करता हूं साइन फंक्शन की,
है ना। तो अगर मैं साइन की बात करूं तो आप देखना 0 से लेके 90 डिग्री तक इस ट्राइंगल में मैं करता हूं। साइन आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको पता है परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि भाई ये जो है क्वाड्रेंट की तरह लो, तो यहाँ पे एक्स की डायरेक्शन भी पॉजिटिव, वाई की डायरेक्शन भी पॉजिटिव। इधर क्या होगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। थर्ड के लिए क्या होता है, ये भी नेगेटिव, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी नेगेटिव। फोर्थ के लिए एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव, ये आपको पता है। तो साइन क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर ये भी पॉजिटिव, हाइपोटेनस ये भी पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर मैं कोस की बात करूं तो कोस क्या होता है, कोस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस पॉजिटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव, यानी कि कोस भी क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। फिर मैं आप कहूंगा, फिर आपके लिए कहूंगा कि भाई टेन थीटा क्या होगा। टेन के लिए मैं बोलूंगा कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और बेस भी पॉजिटिव, यानी कि टेन भी पॉजिटिव। बाकी के तीन आप खुद से ट्राई करो, तो सारे के सारे यहाँ पे हम देखेंगे कि सारे फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऑल पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके जो है सारे फंक्शन कैसे थे, पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट कब आएगा, जब एंगल आपका 90 से बड़ा होगा। तो एंगल 90 से बड़ा कैसे होता है, आप ये देखो यहाँ पर एंगल कितना है, 90 से छोटा है, हमें दिख रहा है। अगर मैं इस एंगल को ऐसे बढ़ाता जाऊं, ठीक है, इसको मैं ऐसे बड़ा करूंगा, इसको और बड़ा करूंगा, और एंगल जब 90 से बड़ा होगा तो ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये वाली जो लाइन है आपकी, जब मैं एंगल ऐसे बढ़ा रहा हूं तो वो इस तरीके से आ जाएगी। अब ये जो लाइन है वो मैं ऐसे बना देता हूं, और ये जो परपेंडिकुलर था वो एज इट इज ऐसे, ठीक है। और यहां पर कुछ एंगल बनेगा। तो देखो बच्चों, जरूरी नहीं है कि यहां पर सेम एंगल बने, ठीक है। तो यहां पर अगर थीटा एंगल है तो जरूरी है यहाँ पे थीटा ही बने। बस मैं आपको यहाँ पर साइन बता रहा हूं कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कौन सा फंक्शन नेगेटिव होता है। तो अगर मैं बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की, तो अगर आप साइन फंक्शन को देखो तो साइन होता है P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है आपका, ठीक है, H भी पॉजिटिव है, H आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो यानी कि साइन फंक्शन क्या हो गया आपका, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोस की, तो कोस क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहां पर क्या है, तो देखो आप बेस यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, ये बेस है। तो बेस नेगेटिव और हाइपोटेनस पॉजिटिव, यानी कि पूरा कोस क्या आ गया आपका, नेगेटिव आ गया। कैसे, मैं बोल रहा हूं ना, बेस नेगेटिव है तो यानी कि माइनस बी अपॉन में एच। तो बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस थीटा। तो कोस जो है, कोस का जो फंक्शन होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होगा। अगर आप टेन को चेक करोगे, ठीक है, टेन फंक्शन को, तो टेन फंक्शन होता है आपका P अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर ये रहा और B आपका ये रहा। तो परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है लेकिन B फिर से नेगेटिव है, ठीक। तो इसलिए टेन फंक्शन भी आपका नेगेटिव। बाकी के तीन फंक्शन आप खुद से ट्राई करो। मैं आपको बस एक फाइनल आंसर दे देता हूं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। बाकी सारे फंक्शन आपके जो है वो नेगेटिव आने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है जब एंगल आपका 180 से भी ज्यादा होगा, ठीक है। आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, साइन 180 प्लस थीटा। तो ऐसा भी होता है, मैं कैसे होगा, यहां पर आप देखो। फिर मैं क्या करूंगा, इस एंगल को 90 तक था, यहां पर 180 तक, अब 180 से भी कुछ बढ़ा दो, ऐसे एक्स्ट्रा कर दो, ठीक है। तो 180 से जब आप बढ़ाओगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, और ये वाली जो लाइन है वो आपकी यहाँ पे मिल जाएगी। तो ट्राइंगल आपका ये बन चुका है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फंक्शंस चेक करते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा साइन फंक्शन की, तो साइन फंक्शन को आप यहाँ पे चेक करो। साइन क्या होता है, P अपॉन H। तो आपका परपेंडिकुलर अब की बार ये है, ठीक है, तो एंगल ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये। तो आपको पता है P क्या आ रहा है, नेगेटिव, एक्स एक्सिस से नीचे है ना ये, तो आपकी वाई एक्सिस ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव की तरफ P और H आपका पॉजिटिव लेना है, यानी कि साइन फंक्शन क्या है आपका यहाँ पर, सॉरी नेगेटिव, P नेगेटिव, P अपॉन H। अगर मैं बात करूं कोस की, तो कोस क्या होगा, कोस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका ये रहा और हाइपोटेनस ये रहा।
तो बेस यहाँ पे नेगेटिव है, मैंने आपको बताया था ये एक्स एक्सिस, तो ये ओरिजिन से इधर लेफ्ट साइड, तो बेस नेगेटिव और हाइपोटेनस पॉजिटिव, यानी कि कोस भी क्या होएगा आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, फिर मैं बात करूं अगर tan की, तो tan फंक्शन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p क्या है देखो यहाँ पर नेगेटिव, और बेस क्या हो जाएगा आपका ये, तो बेस भी नेगेटिव, तो माइनस पी अपॉन माइनस पी, तो देखो कट गए, तो यानी कि यहाँ पर tan फंक्शन क्या होगा पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है? तो tan फंक्शन पॉजिटिव, बाकी के 3 फंक्शन आपको निकालने हैं खुद से, मैं आपको फाइनल बता देता हूं। तो यहां पर जो है आपके थर्ड क्वाड्रेंट में एक तो tan पॉजिटिव होगा और tan का अपोजिट यानी कि कॉट। फिर हम बात करेंगे अपने फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, यानी कि एंगल अब क्या करना है हमें 270 से भी ज्यादा करना है। तो एंगल अगर मैं 270 से ज्यादा करूंगा तो फिर से देखो यहाँ पे जीरो एंगल अभी 90 से कम है, अब 90 से ज्यादा हो गया, अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूं तो 180 से ज्यादा, अब ये ऐसे हो जाएगा यानी कि 270 से ज्यादा। तो 270 से ज्यादा का मतलब है ऐसे, समझ में आया? और एंगल आपका बन जाएगा ये वाला। ठीक, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन को देखो आप, तो साइन फंक्शन क्या होगा, p अपॉन एच, परपेंडिकुलर नेगेटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव, यानी कि साइन फंक्शन नेगेटिव। कोस की बात करूं तो कोस होता है आपका b अपॉन एच, तो बेस पॉजिटिव है, एच भी क्या है आपका पॉजिटिव है, तो यानी कि कोस आपका यहां पर पॉजिटिव होगा। tan फंक्शन देखो आप, tan क्या होता है p अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर ये रहा, बेस आपका, तो यानी कि परपेंडिकुलर नेगेटिव है, बेस आपका पॉजिटिव है, यानी कि tan भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि परपेंडिकुलर तो नेगेटिव है ना आपका। तो आपको जो है बाकी के 3 फंक्शन खुद से करने हैं, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होगा। यहाँ पे आपका कोस और सेक ये आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी फंक्शन जो है वो आपका नेगेटिव होंगे। अब आप जो है फॉर्मूले देख सकते हो 90 प्लस वाले। ठीक है, हमने यहाँ पे किया था ना साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, सारे 90 माइनस थीटा थे। अब आप फॉर्मूले देख सकते हो प्लस थीटा के, साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, ये सब क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूं साइन 90 प्लस थीटा की, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो हम पहले तो ये देखते हैं कि भाई एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे आपको देखना है 90 में कुछ ऐड हो रहा है, यहां तक आपका 90 है, कुछ ऐड हो रहा है का मतलब एंगल जो है वो किस में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहां तक अगर एंगल होता था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहता 90 तक, 90 में कुछ जैसे ही ऐड हुआ तो एंगल जो है वो कहां चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आपको पता है कि भाई जो साइन होता है वो किस में चेंज करना है आपको, कॉस थीटा में। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। लेकिन आपको यहाँ पे साइन क्या लगाना है, साइन अगर आप देखोगे तो साइन 90 प्लस थीटा ये आपका जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो यहां पर देखो आपका साइन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस साइन लगा रहा हूं। बात समझ में आई? मैंने कैसे किया, एंगल को चेक करो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, और उस क्वाड्रेंट के हिसाब से फंक्शन देखना है आपको पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके हिसाब से आपको जो है साइन लगा देना है। ठीक है, तो कई बच्चे क्या गलती करते हैं, फंक्शन इस वाले फंक्शन को देखकर साइन लगाते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि इस वाले फंक्शन को देख के साइन नहीं लगाना, यहाँ पे आपको इसको साइन देख के लगाना है। ठीक है, जहां से सवाल बना है साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा लिखा, साइन क्या देख के लगाओगे, ये वाला फंक्शन। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहां पर पॉजिटिव साइन। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कोस 90 प्लस थीटा की, तो कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो हमें पता है कि भाई कोस 90 प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे करे थे तो सेम टू सेम रखना है, बस साइन का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो साइन क्या आएगा यहाँ पर, फिर से मैं आपको बताऊंगा, कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब 90 में कुछ ऐड है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखोगे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ना तो ये साइन है और ना ये कोसेक है, ये तो कोस है, इसीलिए नेगेटिव साइन। बात समझ में आई? तो आपने ये डिफरेंस नोटिस किया होगा कि भाई कोस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है,
लेकिन 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इसी तरीके से आप tan का निकालो, tan 90 प्लस थीटा, तो हमने देखा था tan जो है वो यहाँ पे किस में चेंज हुआ था, कॉट थीटा में, तो आपको यही लिखना है सेम टू सेम कॉट थीटा। लेकिन यहाँ पे आपको पता है साइन का पंगा है, तो साइन फिर से देखो आप 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ना तो ये साइन है और ना ये कोसेक है, इसीलिए नेगेटिव। बात समझ में आई? बाकी के तीन जो आपके बचे हैं फंक्शंस के फॉर्मूले वो आपको खुद से करने हैं। फिर इसके बाद इनको मैं बॉक्स बना देता हूं। नेक्स्ट है आपका 180 को लेकर फॉर्मूले। अगर यहां पे क्या हुआ साइन 180 माइनस थीटा, तो इन फॉर्मूले को आप समझो, ये फॉर्मूले आपको कैसे करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो रूल आपको समझने पड़ेंगे 180 को लेकर। रूल नंबर 1, आपको क्या करना है, ये जो आपका 180 है इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे अभी मैं बताता हूं। और रूल नंबर 2 मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो होता है आपका साइन देखना है। कैसे देखना है ये भी मैंने आपको बता दिया, बस आपको एक ही रूल सीखना है, वो ये है, सबसे पहले क्या करो, ये जो आपका 180 है, ठीक है, ये जो आपका 180 है इसमें क्या करना है आपको, इसके फैक्टर बना लेने हैं। कैसे, 90 को लेकर। जैसे मैं बोलता हूं 180, तो 180 को आप डिवाइड कर दो इस तरीके से, 90 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है, और प्लस में कुछ आ जाएगा यहां पर जैसे कि 0, ठीक है, प्लस में कुछ मत करो, जैसे कि मैं कहता हूं 90 प्लस में 2। तो अब आपको ये देखना है, ये जो आपका 2 आया है, ठीक है, या 3 आया है, 4 आया है, जो भी आपको देखना है, इसको चेक करना है कि ये इवन नंबर है या ओड नंबर है। तो चेक करेंगे, यहां पे मैं लिखता हूं इवन और एक मैं यहां पे लिख देता हूं ओड। इवन नंबर और सेकंड आपका ऑड नंबर। तो देखना, अगर यहां पर मेरा इवन नंबर आया तो हम क्या करेंगे, हम जो है फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है भैया, अभी बताता हूं। और अगर यहां पर ऑड नंबर आया तब आपको फंक्शन को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, अब देखो, मैं जैसे कहता हूं, तो देखो 90 मल्टीप्लाई में 2, और 2 का मतलब है इवन नंबर, और इवन नंबर का मतलब नो चेंज। नो चेंज का मतलब आपको फंक्शन चेंज नहीं करना। फंक्शन चेंज नहीं करने का मतलब है, जैसे यहां पर साइन है तो साइन को आप साइन ही लिख दो, ठीक है, और ये जो थीटा है ये थीटा का थीटा। बात समझ में आई? और अब रूल नंबर 2 किसके लिए, ये आपको साइन देखने के लिए है। तो रूल नंबर 2 है साइन कैसे देखते हैं, ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। तो मैंने आपको बताया था साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 में कुछ घट रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपका 180 है, तो 180 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब पीछे आ जाओ, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। तो यहां पर आप देखोगे तो साइन पॉजिटिव है, तो इसलिए आप क्या लगा दोगे यहां पे, पॉजिटिव। बात समझ में आई? एक फॉर्मूला मैं आपको और बता देता हूं कोस को लेकर। फॉर एग्जाम्पल कोस 180 माइनस थीटा, तो कोस 180 माइनस थीटा क्या होगा, देखो, तो क्या करोगे, फैक्टर करो, तो क्या हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई में 2, है ना। और 2 का मतलब क्या होता है आपका, 2 का मतलब इवन नंबर। इवन नंबर के लिए मैंने आपको बताया नो चेंज। नो चेंज यानी कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, कोस क्या रहेगा, कोस ही रहेगा, ठीक है, यानी कि कॉस थीटा। रूल नंबर 2 साइन के लिए, साइन आप देखो 80 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो देखो ना तो ये साइन है और ना ही ये कोसेक है, तो इसलिए आंसर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, माइनस। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कोस 180 माइनस थीटा क्या है आपका, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही आप tan को भी देख लो एक बार, फिर बाकी के 3 फंक्शन आप खुद से करना। tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan 180 माइनस थीटा, फिर से आप क्या करो, इसके फैक्टर बनाओ, 90 मल्टीप्लाई में 2,
2 का मतलब क्या है आपका इवन नंबर, इवन नंबर हमें पता है नो चेंज, यानी कि फंक्शन चेंज नहीं करेंगे, तो tan का क्या रहेगा tan थीटा। ठीक है, सेकंड रूल साइन, साइन कैसे देखना है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, ना तो ये साइन है और ये ना ही ये कोसेक है, तो इसलिए नेगेटिव। बात समझ में आई। इसी तरीके से बाकी के 3 फंक्शंस के फॉर्मूले आप 180 माइनस थीटा को लेकर खुद से बनाओ। आंसर कहां से मैच करोगे मैंने आपको बता दिया कि भाई मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे सबके फॉर्मूले दे दूंगा, वहां से आपको मैच कर लेने हैं। इसके बाद प्लस, ठीक है, तो प्लस को लेकर भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब तो सारे फॉर्मूले जो है अब आपके ऐसे ही बनेंगे, जैसे हमने ये किए हैं ना, ऐसे ही जो है आपको सारे के सारे फॉर्मूले ऐसे ही बनाने हैं। रूल नंबर 1 क्या था, फैक्टर कर दो 90 मल्टीप्लाई में 2, 2 का मतलब इवन नंबर, और आपको पता है इवन नंबर का मतलब नो चेंज, तो यानी कि फंक्शन जो है आपको चेंज नहीं करना। तो फंक्शन अगर हम चेंज नहीं करते तो साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। रूल नंबर 2 साइन के लिए, साइन 180 प्लस थीटा, तो यानी कि 180 यहां पे आता है, 180 में कुछ ऐड हो रहा है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब इधर आ जाओ तो tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो देखो ना तो ये tan फंक्शन है और ना ही ये कोट है, तो इसलिए नेगेटिव। ठीक है, कोस 180 प्लस थीटा कर लोगे अपने आप, अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं आप इसी तरीके से बनाओ, सही है। अब नेक्स्ट है आपका साइन 270 माइनस थीटा लेकर, साइन 270 माइनस थीटा। फॉर्मूला कैसे बनाना है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, फैक्टर कर दो, यानी कि 90 मल्टीप्लाई में 3 है ना, तो 90 मल्टीप्लाई में 3, और 3 का मतलब क्या है, यहां पे अब आपका ओड नंबर आ गया, और ओड नंबर का मतलब होता है चेंज करना फंक्शन को। ओड नंबर का क्या मतलब है, फंक्शन को आपको चेंज करना है। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा। अच्छा, कौन सा फंक्शन किस में चेंज होगा आप यहां से देख लो। अच्छा मैंने लिखवाया नहीं ना आपको, मैं यहां पर लिख रहा हूं एक बॉक्स बनाकर साइड में, तो इस बॉक्स को जो है आप याद कर लेना, ठीक है, स्टार बॉक्स है। तो साइन आपका चेंज होगा कोस में, ठीक है, और अपोजिट इसका भी ऐसे है, सेम है, ये कोस किस में चेंज होता है, साइन में, और आपका टैन कोट में, ठीक है, कोट किस में चेंज होगा, टैन में, सेक कोसेक, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखने हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई ऑड नंबर, ऑड का मतलब है आपका चेंज कर देना, तो साइन फंक्शन चेंज हो गया देखो कोस में। फिर आपको मैंने बताया साइन, रूल नंबर 2 क्या है आपका, साइन को देखना है, तो 270 माइनस थीटा, फिर से आ जाओ यहाँ पर, तो 270 माइनस थीटा, तो आपको पता है 270 डिग्री यहाँ पर है ना, 0, 90, 180, 270, 270 माइनस थीटा, यानी कि 270 से कुछ घट रहा है, तो यानी कि यहाँ पे आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट इसके लिए चेक करेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट पॉजिटिव होता है, तो आप यहाँ पे देखो ना तो ये टैन है और ना ये कोट है, इसलिए नेगेटिव। समझ में आया। एक और करके दिखा रहा हूं, कोस 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा, फिर से आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 90 मल्टीप्लाई में 3, 3 का मतलब ओड नंबर, और ओड नंबर का मतलब क्या होता है, चेंज करना, ठीक है। तो कोस आपको मैंने बताया साइन में चेंज होगा, तो यहां पे हम लिख देंगे साइन थीटा। रूल नंबर 2 साइन के लिए, तो 270 माइनस थीटा मैंने अभी आपको बताया थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, टैन और कोट पॉजिटिव, ना तो ये टैन है और ना ही ये कोट है, तो इसलिए नेगेटिव। आई होप आपको जो है ये चीजें समझ में आई होंगी, और बाकी के फॉर्मूले जो है आप खुद से बना लोगे 270 को लेकर। सारे बाकी जो 4 फंक्शन बचे हैं उनके फॉर्मूले जो है आपको खुद से बनाने हैं, ठीक। अब आप ऐसे ही आपको बनाने हैं सारे फंक्शन, सारे फॉर्मूले 270 प्लस थीटा को लेकर, ठीक है, 6 के 6 फंक्शन, ये आपका होमवर्क है। उसी तरीके से फिर आपको सारे फंक्शन 6 के 6 फंक्शन के आपको फॉर्मूले बनाने हैं, साइन
360 माइनस थीटा को लेकर, ठीक। इसी तरीके से आपको बनाने हैं 360 प्लस थीटा को लेकर। ये जो है आपको सारे 6 फंक्शन के इसके फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले और इसके फॉर्मूले, ये आपको जो है बना के खुद से देखने हैं। आंसर मैंने बता दिया आपको कहाँ से चेक करने हैं। तो बच्चों इन सब के अलावा ट्रिग्नोमेट्री के और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, जो कि आगे फिजिक्स में यूज़ होते हैं। उनमें से कुछ मैंने जो है आपको लिखवाए हैं। तो यहाँ पर जो है एडिशन फॉर्मूले हैं साइन के और कोस के। तो इसको जो है मैं आपको याद रखने की ट्रिक ऐसे बता देता हूँ, जैसे कि आपकी साइन a प्लस बी है, तो इसमें जो है आपको एक जिंगल याद करना है। जिंगल क्या होता है, जैसे कि कुछ गाना हो, ठीक है, किसी आप ट्यून को बना के उसको जो है याद रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे साइन a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के फॉर्मूले एक साथ लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का जिंगल जो है वो सेम है। इसमें आपको कैसे याद रखना है, आप ऐसे याद रखो इसको, साइन कोस कोस साइन, ठीक है, मतलब एक गाने की तरह आप इसको याद रख लो, साइन कोस कोस साइन, साइन कोस कोस साइन, ऐसे करके जो है हमें याद रहता है। साइन कोस कोस साइन जब हम ये बोल देंगे, फिर उसके बाद हम क्या लिख देंगे, ए बी, है ना, और बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगा। उसी तरीके से सेम टू सेम यहां पर भी है, साइन ए माइनस बी, साइन कोस कोस साइन, फिर उसके बाद ए बी, यहां पर माइनस लिखा हुआ है तो यहां पर भी हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। बात समझ में आई। फिर यहां पर अगर हम कोस की बात करेंगे तो कोस में जो है एक और जिंगल है, ठीक है, नया। तो यहां पर आपको कोस के लिए ऐसे याद रखना है, कोस कोस साइन साइन, ठीक है, कोस कोस साइन साइन। अब ए बी, ठीक है, लेकिन यहां पर कोस के केस में साइन को लेकर जो है वो अपोजिट है। जैसे हम साइन में क्या करते थे, प्लस है तो प्लस लगाते थे, माइनस है तो माइनस लगाते थे, लेकिन यहां पे उल्टा है, अगर प्लस है तो माइनस लगाना है और माइनस है तो प्लस लगाना है, ठीक है। यहां पर भी देखो, कोस कोस साइन साइन, ए बी, माइनस है तो प्लस। फिर आपका tan a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया, आपको ये याद रखना है। फिर आपका है एक हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहां पर एंगल कितना है अभी साइन का, 2 थीटा, ठीक है। जब आप इसको यहां पर लिखोगे तो देखो एंगल कितने बन गए, थीटा, तो यानी कि यहां पर 2 थीटा, लेकिन यहां पे सिर्फ थीटा, तो एंगल कितना हो गया, आधा हो गया। इसलिए हमने इस फॉर्मूले को क्या नाम दिया है, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो यहां पर इसके 2 फॉर्मूले हैं साइन 2 थीटा के, एक फॉर्मूला ये रहा आपका और एक फॉर्मूला आपका ये रहा। उसी तरीके से आपका कोस 2 थीटा भी होता है। तो कोस 2 थीटा के मैंने यहाँ पे 4 फॉर्मूले लिखे हैं। तो कोस 2 थीटा एक ये रहा, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले भी आपको याद कर लेने हैं। उनके अलावा 4 फॉर्मूले और हैं, साइन a प्लस बी, सॉरी साइन a प्लस साइन बी, साइन a माइनस साइन बी, कोस a प्लस कोस बी और कोस a माइनस कोस बी। इनके फॉर्मूले आपको याद रख लेने हैं। और एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो a प्लस बी अपॉन में 2 है, तो ये जो अपॉन का 2 है वो a प्लस बी के नीचे है सिर्फ, ठीक है। कई बच्चे ये गलती करते हैं कि भाई पूरे के नीचे 2 लगा देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ ये a प्लस बी के अपॉन में 2 है, यानी कि साइन का एंगल है, ये साइन का एंगल है a प्लस बी बाई 2, कोस का एंगल है a माइनस बी अपॉन 2। तो ये जो है आपको सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको जो है कुछ सुझाव हो जो कि मुझे देना है तो आप कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे फ़ोन भी करके पूछ सकते हो और आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।